हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा 9 बजे से 10 बजे तक लाइव रहती हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप उस समय जुड़ के मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक हीलिंग आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। जय हो बजरंगबली। फाइव ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्या मैसेजेस है डिवाइन, प्लीज मैसेज दीजिए। नाइन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ wands, द magician, wheel of fortune, bottom of the deck is the chariot. Okay, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मुझे अलर्ट दिख रहा है। बी अलर्ट, बहुत ही ज़्यादा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे ईश्वर का बहुत बड़ा एक फरमान मुझे दिख रहा। ईश्वर चाहते हैं, आपके आसपास ही हैं, भोलेनाथ जी के भक्त हैं आप, एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, और द चैरियट की एनर्जी है कुछ आपकी तरफ। एक ऐसा बढ़ रहा है जहाँ पे आपको ईश्वर बोल रहे हैं कि आपको किसी जगह से मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है, जल्दी से जल्दी निकलने के लिए बोला जा रहा है, वरना आपकी ये स्थिति भी हो सकती है। आप देख सकते हैं फाइव ऑफ कप्स, कुछ बहुत बड़ा आपके जीवन में कोई ना कोई आप प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ईश्वर चाहते हैं आप जहाँ भी रह रहे हैं, ज़बरदस्ती का रह रहे हैं, वहाँ पे आपको रेड फ्लैग्स दिख भी रहे हैं तो, लेकिन आप वहाँ से हट नहीं रहे, या आपका मन करता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ या चली जाऊँ, लेकिन फिर भी आप उसी जगह पे बने हुए हैं। काफ़ी सैड एनर्जीज में हैं, बहुत ज़्यादा दुखी भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं आप। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको कहीं से मूव ऑन करना है जो
जगह, जो प्लेस आपके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते कि आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ें। कुछ लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे हैं जहाँ पे आपको भी रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप ये सोच रहे हैं, अपने इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा क्या ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि पहले भी आप बहुत सैड एनर्जी में रह चुके हैं। बहुत ज़्यादा आपने अपने, ये रिलेशन हो सकता है, फैमिली हो सकती है, वर्क प्लेस पे हो सकती है, बहुत ज़्यादा आपने पहले भी बहुत सारी सैड एनर्जीज़ को झेला है। अभी आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको आदत पड़ गई है कि आप ये सोच रहे हैं क्या ही हो जाएगा, ये सोच के आप उस जगह से जा नहीं रहे, लेकिन आपको बार बार यहाँ पे वार्निंग आ रही है, जल्दी से जल्दी वहाँ से निकले, क्योंकि यूनिवर्स, आप यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा आपको यहाँ इंडिकेशन दे रही है कि जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ से आपको हटना ही हटना है। बहुत जल्द कोई आफत आपकी ज़िंदगी में आती हुई मुझे दिख रही है। सॉरी टू से फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके जीवन में आ सकती है जिसको झेल पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए डिवाइन चाहते हैं, शिव जी चाहते हैं, एंजल्स चाहते हैं, वो आपको पोक कर रहे हैं। वहाँ से आपके मन में ये बातें आ भी रही है कि मुझे इस जगह पे नहीं रहना चाहिए, या आप कंफर्टेबल नहीं है जहाँ भी आप जा रहे हैं आजकल, या फिर टेम्पररी जा रहे हैं, या फिर परमानेंट जहाँ भी रह रहे हैं। आपको अंदर से इंट्यूशन आ रही है पर आप सुन नहीं रहे, और यहाँ पे आपको फरमान जैसे लगता है ना, ईश्वर आपको फरमान दे रहे हैं, वहाँ से आपको हटना है। ये एक एनर्जी मुझे बहुत ज़बरदस्त तरीके से फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर आपको ये दिखाना चाहते हैं, जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ पे दो टाइप के लोग हैं, कुछ अच्छे हैं और कुछ आपके जान के दुश्मन हैं। ये काले लोग, ये वाइट है पर मैंने इसे कलर कर दिया है क्योंकि ये कुछ यूट्यूब की गाइडलाइंस है। तो यहाँ पे कौन काला है कौन सफ़ेद है, ये चीज़ें ईश्वर नहीं चाहते आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो, क्योंकि यहाँ पे जो काले लोग हैं, जो आपके लिए बहुत ग्रज रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, आपसे दुश्मनी निकालना चाहते हैं। वैसे एक्चुअल में कोई दुश्मनी है नहीं आपसे, लेकिन इनका कोई काम बन रहा है कि आप ना रहे तो इनका कोई ना कोई बहुत बड़ा काम बन जाएगा। या तो ये आपको रिलेशनशिप से बाहर करना चाहते हैं, या फिर आपके नाम पे प्रॉपर्टी मनी कुछ है, कुछ इनका फ़ायदा है यहाँ पे। जिसलिए ये कुछ तंत्र मंत्र भी, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे देखिए पूरा ब्लैक ब्लैक है, कुछ तंत्र मंत्र का भी सहारा लिया जा रहा है। और यहाँ पे कुछ अच्छे लोग हैं जो आपको भी बोल रहे हैं कि आप यहाँ से निकल जाओ, और कोई चाहता है कि आप चले जाओ वहाँ से। यानी कि वो जो आपके दुश्मन है ना, वो भी चाहते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, और आप वहीं पे डटे हुए हो। शायद आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर हो सकता है ये, आप जाना नहीं चाहते वहाँ से। आप सोचते हैं मैं क्यों जाऊँ छोड़ के, कुछ ऐसा अंदर अंदर आपके द्वंद्व चल रहा है, लेकिन ईश्वर भी आपको यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपको जाना है वहाँ से। क्योंकि देखिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें दोबारा आ जाएंगी, पर अगर देखिए ये वो लोग हो सकते हैं, अगर किसी के ऊपर जान का खतरा है फिर इंसान क्या करेगा। इसीलिए ईश्वर चाहते हैं उस जगह से आप हटे। बहुत खूंखार और ख़तरनाक लोग हैं, और आपको सामने से दिखते भी नहीं कि ये इतने खूंखार है। पास्ट में इनसे आपके बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, ये वो लोग हैं। काफ़ी लड़ाई झगड़े, काफ़ी क्योस हुआ है आपसे इन लोगों का। ये 3 से 4 लोग, एक ग्रुप हो सकता है, कोई कोई ग्रुप में हो सकते हैं, कोई कम्युनिटी हो सकती है, कोई ग्रुप हो सकता है जिसमें ये लोग फिर से आपसे कॉन्फ्लिक्ट करने आएंगे। हालांकि आपने बहुत बार इनसे सामना किया, ऐसी बात नहीं है, आपने इन्हें मुंह तोड़ जवाब भी दिया है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस है कि अब जो भी होगा मैं देख लूँगी या देख लूँगा। लेकिन यहाँ पे है कुछ गलत चीज़ें, यहाँ पे कुछ गलत है, इसलिए आपको इंडिकेशन दिया जा रहा है आपको वहाँ से हट जाना है। बाद में आप आइए, लेकिन इस समय कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग यहाँ पे बहुत सॉलिड चल रही है। किसी मजिशियन का सहारा लिया जा रहा है, कोई ना कोई तंत्र मंत्र की प्रक्रिया चल रही है आपको अपने जीवन से निकाल देने के लिए। जहाँ आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर से आप चले जाएं, मूव ऑन करके चले जाएं। आप देख रहे हैं कुछ जाने की एनर्जी है, यहाँ भी बहुत सैड होके जाने की एनर्जी है। तो किसी, कोई मजिशियन, कोई तंत्र मंत्र किसी से ऐसा देखिए दोनों तरीके से करवाया जा रहा है, लड़ाई झगड़े से भी करवाया जा रहा है, और यहाँ पे आपके माइंड को कंट्रोल करके इतना ज़्यादा आपको सैड एनर्जीज में कोई यहाँ पे चाहता है भेज देना, क्योंकि आपके जाने से किसी को बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। या फिर देखिए मुझे एक और चीज़ यहाँ पे फील हो रही है, कोई आपका लाइफ इंश्योरेंस है क्या, बहुत एक ह्यूज अमाउंट का,
LIC में कुछ आपके नाम पे है, अगर आप ना रहे तो किसी इंसान को बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। मुझे यहाँ पे सडन ये मैसेज चैनल हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है आपके नाम पे कोई पॉलिसी हो जिसको कोई भुनाना चाहता है, और वो चाहता है कि या तो, यानी कि ये तंत्र मंत्र और ये लड़ाई झगड़े, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी तो है ही, और यहाँ पे आपको निपटाने की भी कोशिश है किसी मजिशियन के द्वारा। कोई यहाँ पे तंत्र मंत्र की प्रक्रिया द्वारा भी आपको पूरी तरह ख़त्म कर देना चाहता है, या फिर आप चले जाएं इसके जीवन से। और चले जाने का यहाँ पे दो मतलब मुझे दिख रहा है, एक तो लाइफ से चले जाएं, दूसरे या तो हमेशा के लिए चले जाएं। ज़्यादा फायदा इन्हें जब आप हमेशा के लिए जाएंगे तब इनको होगा, क्योंकि ऐसा लगता है ना आप ना डिफेंसिव होते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, खुद के लिए स्टैंड लेते हैं। जब ये लोग आपके लिए ना बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ना, या बहुत ज़्यादा आपके साथ अब्यूजिव इनका नेचर रहता है, तो आप डिफेंस करते हैं, आप पूरी तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी बाउंड्रीज को फॉर्म करते हैं, यानी आप पूरी लड़ाई लड़ते हैं। क्योंकि आप ना एक, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक वॉरियर की तरह हो सकते हैं, कि आप पीठ दिखा के कभी भागते नहीं, आप अपना हक हिस्सा कभी नहीं किसी को देना चाहते। और आप ये सोचते हैं, आपका सोचना सही भी है, कि किसी लड़ाई झगड़े के कारण या किसी तंत्र मंत्र के कारण मैं क्यों अपना हक छोड़ दूं, या मैं क्यों छोड़ के चला जाऊं अपने हक को। कोई आप ऐसे हैं, आपकी सोच बहुत अच्छी है, पर आपको पता नहीं ये नीच लोग, ये जो लड़ाई झगड़े करने वाले लोग, ये किस लेवल तक आपके लाइफ में जाएंगे कि आप ये सोच भी नहीं सकते। अभी तक फिलहाल कुछ हुआ नहीं है, इसलिए आपको ऐसा कुछ रेड फ्लैग्स इतना ज़्यादा नहीं दिख रहे, पर हाँ पता तो है कि ये लोग नीच टाइप के लोग हैं। आप यहाँ पे सिर्फ फिजिकल तौर पे रह रहे, यहाँ पे आपने भी अब किसी के लिए इमोशन नहीं रखना, आप रख नहीं रहे, क्योंकि इमोशंस यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ मनी, प्रॉपर्टी या कुछ आपसे रिलेटेड कोई चीज़ रह गई है इस जगह पे। बाकी जिसके साथ भी आप रह रहे हैं उनसे कॉन्फ्लिक्ट के सिवा और कुछ भी नहीं आपके लाइफ में है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आपने अपने इमोशंस को पूरी तरह कंट्रोल कर रखा है इस समय, और आप अब अपने इमोशंस को दिखाना नहीं चाहते किसी को, क्योंकि आपके इमोशंस के कारण ही आपने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े धोखे खाए हैं। कोई आपका सपना है बहुत बड़ा, हो सकता है आप इसीलिए नहीं यहाँ से जा रहे, कुछ करना चाह रहे हैं इसी जगह पे रह के, तो यहाँ पे आपको लड़ाई झगड़े करके यहाँ से हटाया जाएगा। आप, ये लोग रहने नहीं देंगे। यहाँ पे देखिए आपके सपने पूरे होते हो, आप देख रहे हैं कि मैं इसी जगह पे रह के अपने सपने पूरे करूँ, लेकिन ये लोग ये कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे रहने नहीं देंगे। ये जो लोग भी आपके फैमिली मेम्बर्स कोई भी हो सकते हैं, या कजन्स हो सकते हैं, या फिर वर्क प्लेस पे जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पे भी कुछ लोग के ऐसे ग्रुपिज्म हो सकता है ऐसा। तो यहाँ आप क्वीन है भाई, क्वीन इतने जल्दी हार नहीं मानती, और आपको ऐसा लगता है ना कि मैं अपना समय बदल दूंगी, आप ना, और प्रयास भी कर रहे हैं, बहुत हिम्मती इंसान है। अगर आप फीमेल हैं तो भी, मेल है तो भी, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसा लगता है मेरा वक्त बदलेगा। आप, मैं कह तो रही हूँ, आप वॉरियर टाइप्स इंसान है ना, पीठ दिखा के कभी भागते नहीं। तो आप यहाँ पे अपने वक्त के बदलने का इंतजार कर रहे, और इन्हीं में से आपके आस्तीन के सांप लोग, आस्तीन के सांप हैं लोग। तो आप पूरी तरह इनका सामना कर रहे हैं, और आप अपने वक्त के बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये बहुत जल्द आपका वक्त बदलेगा भी, ऐसा नहीं है। पर यहाँ पे मुझे ना, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एक खतरा मुझे नज़र आ रहा है, जो आपके लिए एक यहाँ पे आपके लिए अलर्ट है, ईश्वर का फरमान है। ईश्वर बोल रहे हैं आपको कि आपको यहाँ से हटना है। वक्त आपको चीख चीख के बोल रहा है, आपको पता भी है, लेकिन आप हल्के में ले रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि पहले नहीं कुछ बिगड़ा तो अभी क्या बिगड़ जाएगा। इसलिए ईश्वर आपको बार बार, ईश्वर आदेश दे रहे, फरमान दे रहे कि जाओ यहाँ से। बाद में बहुत कुछ हो सकता है। तो चलिए थोड़े से और कार्ड्स हम लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे और क्या निकल के आता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि और क्या बताना चाहते हैं। डेविल, तो ये ऐसे मैंने कहा ना कि कुछ ना कुछ आपके ऊपर तंत्र मंत्र की प्रक्रियाएं यहाँ पे जारी हैं,
और कुछ तो आपसे छीना जाना है, या तो फिर आपको कैद करके रखना है। आप कैद रहने वाले नहीं, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। आपको कैद रखना इतना आसान नहीं है। या तो कोई यहाँ पे किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो चाहते हैं आप उनके घर से चले जाएं, आप उनके ज़िंदगी में ना रहें। ये आपका पार्टनर हो सकते हैं जिनका कहीं पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और आपको नहीं चाहते, और आप यहाँ पे अपने प्रॉपर्टी या पैसा कुछ आपका यहाँ पे है जिसके कारण आप यहाँ से जा नहीं रहे। रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं अच्छा नहीं है यहाँ पे। रिलेशनशिप देखिए, आपने आपने अपने इमोशंस को भी यहाँ पे सप्रेस करके रखा हुआ, क्योंकि यहाँ इमोशनली यहाँ पे एक दूसरे से अटैच नहीं मुझे दिख रहे। और आप इस डेविल का पूरा पूरा आप सामना करें, ऐसा मत कीजिए। यहाँ पे यूनिवर्स डिवाइन चाहते हैं कि आपके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ, यहाँ पे ईश्वर का फरमान मान लीजिए, ईश्वर का आदेश मान लीजिए कि ईश्वर कहना चाहते हैं कि आप ऐसा कोई रिस्की काम ना करें। यहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़े हैं और तंत्र मंत्र अलग से है, यहाँ पे आपकी जान का खतरा अलग से है। तो अब अभी मैं भी यही बोलूँगी भाई, ये अगर ऐसी बात है तो आपको थोड़े समय के लिए कहीं जाना चाहिए। ये देखिए, यहाँ भी कोई आपको ऐसी हालत में डाल सकता है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे देखिए हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा, कोई ऐसे तंत्र मंत्र आपको करके बीमार कर देना चाहता है, डेथ बेड पे तक पहुंचा देना चाहता है, अंत में डेथ ही हो जाए, क्योंकि डेथ स्पेल ही यहाँ पे किया गया है। क्योंकि डेविल का कार्ड है ना, यहाँ पे और कोई स्पेल नहीं निकल के आया, तो यहाँ पे डेथ स्पेल ही आपके ऊपर ये बीमार करने के लिए कोई कोई देखिए ऐसा स्पेल किया गया है कि कोई बीमारी हो जाए, ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ही ना हो, है ना। तो इस तरीके का आपके साथ कुछ किया जा रहा है, और आप शायद यहाँ पे बीमार भी चल रहे हैं और आप उस जगह से हट नहीं रहे। यहाँ पे ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता चल चुका है कि कुछ ना कुछ मेरे तरफ गलत चीज़ें की जा रही हैं। और देखिए पीछे यहाँ पे झांक रहे आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, यहाँ पे कोई पैसे का मैटर हो सकता है, प्रॉपर्टी का मैटर हो सकता है, जिसके कारण आपको, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यहाँ पे आपके पार्टनर का हो सकता है। वक्त इस समय आपको ऐसा लग रहा है वक्त आपके फेवर में है, लेकिन आपके पीठ पीछे बहुत कुछ चल रहा है जो आप देख नहीं, इस समय सामने नहीं है, पीठ पीछे सब कुछ चल रहा है। एक ही दिन ये लोग अपना विस्फोट करने वाले हैं, जबकि आपको कुछ भी यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा। सारी चीज़ें आपसे हाइड की जाती है, छुपाई जाती हैं। पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे देखिए आपको किसी झांसे में भी लिया जा सकता है। अगर आपके यहाँ पे लड़ाई झगड़े का कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, तो यहाँ पे आपको जो लोग आपसे जल रहे, जो लोग आपसे लड़ाई झगड़े कर रहे, जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर रहे हैं ना, ये इनका एक और चेहरा आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। ये आपको बड़े प्यार से ट्रीट करने वाले हैं और आप इनके झांसे में फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी तो कॉन्फ्लिक्ट थे, लेकिन ये धीरे धीरे करके आपके करीब आने वाले हैं और यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको ऑफ़र करेंगे, और ये भी झूठा ऑफ़र होगा, इनका फरेब होगा, इनका दोगलापन आपके सामने आएगा, लेकिन ये इस तरीके से उसको प्रेजेंट करेंगे कि आप उस झांसे में आ सकते हैं। अपना प्यार भी आपको झूठा प्यार ऑफ़र कर सकते हैं कि आप फिर से बहुत अच्छे से इस घर में रहो, ये रहो, वो रहो, ताकि ये तंत्र मंत्र करने में उनको बड़ी आसानी हो, या आपके ऊपर कोई अटैक करने में बहुत आसानी हो। अगर आप बहुत दूर ही चले जाएंगे तो ये फिर क्या करेंगे। अगर आप प्लान भी बना रहे थे कि जब तक मेरा कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टी या पैसे का मैटर है, या कुछ भी उस घर का मैटर है जिस घर में आप रह रहे हैं, जब तक कुछ वारे नारे नहीं होते तो मैं नहीं जाऊंगी आप, या जाऊंगा, आप अगर ऐसा सोच रहे थे, तो ये आपको और भी निश्चिंत करना चाहते कि ना ना तुम मत जाओ, तुम तो यहीं रहो, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये इसी का बहुत बड़ा फ़ायदा उठाने वाले हैं, जिसका आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। ये ऑफ़र ऐसा लेके आएंगे कि आप इनके झांसे में फंसने वाले हैं, लेकिन ये इनकी चाल है, क्योंकि जब जितना ही आप इनके पास रहेंगे उतना ही आपको बीमार करने में, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करने में, और फिर यहाँ पे आपके ऊपर तंत्र मंत्र करने में, या आपको पूरा ही निपटाने में या बीमार करने में इनको बहुत आसानी होगी। ये पहले इनका प्लान था कि आप जाएं, लेकिन अभी प्लान बदलता नज़र आ रहा, आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करके रोकना चाहते हैं, क्योंकि आपकी गतिविधियों का दूर जाने के बाद इन्हें पता नहीं चलेगा। ये आपकी इस एनर्जी से बहुत परेशान है। अच्छा, एक कोई फीमेल भी है जो आपके ऊपर बहुत तंत्र मंत्र कर रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव ये फीमेल है, और जो ये आप बीमार पड़े हैं,
अगर नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ने वाले हैं, और ये तंत्र मंत्र का प्रभाव है कि आपको बिस्तर पर डाल दिया जाए पूरी तरीके से। और देखिए, अक्सर जब तंत्र मंत्र ऐसे होते हैं ना तो कोई बीमारी लग जाती है इंसान को, तो ये ऐसा ही कुछ फिराक में है। और आप यहाँ पे ना पूरी तरह से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि आपने पहले भी इन लोगों को झेला है, लेकिन इस बार कुछ अलग हो सकता है। इसीलिए डिवाइन का यहाँ पे आपको बार बार फरमान मिल रहा है कि आपको दूरी बनानी है, थोड़ा सा दूर चले जाना है ना। आपकी इस एनर्जी से ये लोग बहुत चिढ़ रहे हैं। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, अगर आपको थोड़ा सा कोई टच करेगा तो आप भी उसको एक मुक्का लगा ही देंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप इस तरीके की एनर्जी में हैं। डंडे लेके बैठे अपने थ्रोन पे सेट हैं आप बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है, पीठ दिखाने के मूड में नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं यहाँ भी मुझे आई थी वॉरियर टाइप्स एनर्जी। यहाँ पे आपने स्वॉर्ड उठा रखी है, यहाँ पे वॉन्ड अपनी एटीट्यूड में है। आप झुकना नहीं चाहते किसी के सामने क्योंकि आप गलत नहीं है। ये आपके संस्कार ऐसे हैं, बहुत बहुत ही एक खुद को रिस्पेक्ट करने वाला इंसान आप हो सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है इंसान को, जहाँ पे डेंजर होता है वहाँ पे कभी कभी इंसान को झुक जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रेटजी काम करती है कि कहीं पे भागने से उसकी जान बचती है और कहीं पे सामना करने से उसकी जान बचती है। पर यहाँ जो माहौल मुझे दिख रहा है, आपका हट जाना ही बेहतर है, और ईश्वर भी यही चाहते हैं, क्योंकि ये सब आपके जान के दुश्मन भी हैं। वो किसी तरह से भी, यानी साम दाम दंड भेद, ये कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जस्टिस। लेकिन देखिए, आपके जीवन में जस्टिस भी आ रहा है। ये जो भी करेंगे उसका इन्हें बहुत हैवी कर्मा भुगतना पड़ सकता है। यहाँ पे शनि देव जी की भी तलवार उठी हुई है, ये इनका भी यही कहना, आप थोड़े समय के लिए हटो, ये जो भी करेंगे उसका कर्मों का भुगतान तो इनके जीवन में मिलना ही मिलना है। जस्टिस आपको नीचे, अच्छा, अगर ये आपका कुछ हड़प रहे थे ना, पैसा प्रॉपर्टी या आपके हिस्से का कुछ था जिस कारण आप इस जगह से नहीं जा रहे थे, तो इसमें भी आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा। जस्टिस होगा, ये कितने भी तंत्र मंत्र कर लें, कितने भी आपको मारने के या लड़ाई झगड़े करने के कितने भी उपाय कर लें, पर जस्टिस यहाँ पे शनि देव जी का बहुत जबरदस्त न्याय आपके जीवन में आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। इनको ये कुछ नहीं, अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए शनि देव जी की है। अगर ये आपको एक बार छुएंगे भी ना, जरा सा भी टच करेंगे, तो ये तलवार से सीधे इनके बाजू ही उड़ा देंगे। यहाँ पे जस्टिस, न्याय मिल रहा है आपको। बहुत अन्याय हुआ है पास्ट में, अब जो वक्त का ये पहिया है आपके फेवर में नहीं था ना, जस्टिस के आते ही ये आपके फेवर में ही होने वाला है। यहाँ पे आप थोड़े समय के लिए दूर जा सकते हैं, लेकिन आपको जस्टिस मिलेगा। आपको इसी जगह पे जो आपका यहाँ पे छीने जाने की प्लानिंग बन रही थी, या कुछ फ्रॉड करने की प्लानिंग बन रही थी, या आपको टपकाने की प्लानिंग बन रही थी, तो ये जस्टिस, ये कर्मा इन्हें बहुत ज़बरदस्त तरीके से हिट करता हुआ मुझे नज़र आ रहा। जो इन्होंने आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया या करने की कोशिश की, वो इन्हीं के ऊपर जस्टिस मिल रहा है, बैकफायर इनके ऊपर है। इस डेविल का तो बड़ा ही बुरा हाल। ये कोई इंसान है ज़रूर आपकी लाइफ में, राक्षस टाइप, इसे किसी के इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। यही इंसान मास्टरमाइंड है आपके जीवन में, जो तंत्र मंत्र करके आपको पूरी तरह बर्बाद करना चाहता है। इसके ऊपर भी जस्टिस पास हो चुका है। जो तंत्र मंत्री आपकी तरफ भेज रहा था, इसी के ऊपर बैकफायर हो गया है। और बैकफायर होने के बाद इनकी आपस में, देखिए, जो 3-4 लोग थे ना, जो आपको पूरी तरीके से यहाँ से आउट करना चाहते थे, उनकी ज़िंदगी में खुद के इतने लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो चुके हैं। बिना बात के एक दूसरे से जो है ये लड़ रहे हैं, एक दूसरे से खुंदस खा रहे हैं, क्योंकि इनका जो ये चाह रहे थे वो चीज़ें पूरी नहीं, और जस्टिस पहले ही आ गया आपके लाइफ में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं डरें, लेकिन ऐसे खतरनाक लोगों से अगर आप दूर रहते हैं, क्योंकि ईश्वर यही चाहते हैं कि कुछ ऐसी अनहोनी हो, आप थोड़ा सा अगर दूर रहेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा, है ना। ऑफर करके, या देखिए, आपको जाने भी नहीं देंगे। अगर आप जाना चाहेंगे तो फिर आपको बुलाएंगे, नहीं नहीं तुम यहीं रहो, ताकि इन्हें आसानी हो सब काम करने में। लेकिन अगर आप संभव हो सके, अगर आपसे हो सके, तो थोड़े समय के लिए थोड़ा सा आप हट जाइए। कोई ऐसा समय है आपके जीवन में आ रहा है जो आपको हार्म कर सकता है, ये समय निकल जाएगा। जस्टिस आपके जीवन में खड़ा ही हुआ है, कुछ भी नहीं ये सब कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे है 7 नंबर, 15 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर एंड 9 नंबर। ओके,
तो यहाँ पे 5 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5555555 आपको अगर दिख रहे हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का वैसे नंबर है। आप डिटेल में जानना चाहते तो आप गूगल कर लीजिएगा। अब यहाँ पे 5th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपका बर्थडे जहाँ पे देख लेते हैं, किसी भी मंथ का 9th हो सकता है, 11 हो सकता है आपका बर्थडे, और यहाँ पे 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो ये आपका बर्थडे हो सकता है। और अब आपकी कुछ एज देख लेते हैं। यहाँ पे 49 किसी की एज है, 41 किसी की एज है, 52 किसी की एज है, 53, 57, और यहाँ पे 44 भी किसी की एज है। यहाँ पे 25 की एज आ रही है, 33 की एज आ रही है, 39 की एज आ रही है। ठीक है, ये आपके एज हैं। यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। एक आपके लिए मैसेज ले लेते हैं कि क्या कोई गाइडेंस है और भी आपके लिए। एंजल्स की क्या गाइडेंस है देखते हैं। एंजल्स आंसर। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या मेरे व्यूअर्स के लिए कोई गाइडेंस है या कोई मैसेज आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए। बिग हैप्पी चेंजेस। तो यहाँ पे ईश्वर बोल रहे हैं थोड़े समय के लिए अगर आप यहाँ से हटते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े हैप्पी चेंजेस आएंगे, क्योंकि आप वहाँ, जब आप वहाँ से हटेंगे ना, वहीं पे इनकी ज़िंदगी में जस्टिस शुरू होगा। सारी चीज़ें आपके ऊपर से बैकफायर इनके ऊपर होंगी, और यहाँ शनि देव जी का न्याय इनके ऊपर कहर बरसेगा ज़बरदस्त, और वक्त इनका उलट जाएगा, पलट जाएगा। जो अभी इनका बड़ा अच्छा वक्त चल रहा है ना, ये वक्त की मार भी इन्हें खूब अच्छी तरीके से पड़ने वाली है। इसलिए थोड़े समय के लिए आप हटेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एंजल्स का भी यही आंसर है। तो चलिए यहाँ पे कुछ हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। बी, सबसे पहले बी है, एस, BSUJ, FRTNWHLK। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।